अब हम लोग बात करने वाले हैं डिटर्मिनेंट का। डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा, ठीक है, मॉड जैसा। तो डिटर्मिनेंट क्या बताता है? इट गिव्स द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। अगर 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना तो वही एलिमेंट हो जाता है। 2 क्रॉस 2 का याद रखिएगा। 2 क्रॉस 2 के लिए हम क्या करते हैं, देखिए आराम से, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर माइनस का साइन देंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। 5 × 3 15 माइनस 1 × 2 तो हमारा आंसर आ जाएगा 13। अब 3 क्रॉस 3 में पहले हम लोग साइन लिख देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है 3 क्रॉस 3 के लिए। प्लस माइनस प्लस, पहले 5 लिखेंगे प्लस 5, फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो को और कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम को हाइड कर देंगे, जो बच जाएगा उसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे 2510। इसी तरह सेकंड में -1 लिख देंगे, इससे कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम को और कॉरेस्पॉन्डिंग रो को हाइड कर दीजिए, क्या बचा 0530, इसका हम लोग क्या निकाल देंगे डिटर्मिनेंट। अब +2 लिखिए, उसे कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को हाइड कर दीजिए, जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। और 2 क्रॉस 2 का तो हम लोग सीख गए हैं, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सिंगुलर मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ जाए 0, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आया। पर किसी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकाल लो उसका वैल्यू 0 आ जाएगा तो सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर नहीं आएगा तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल भी दिया है, आप लोग देख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, आपको याद होना चाहिए। ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो या उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, बात सेम है। ए बी मतलब A × B का डिटर्मिनेंट निकालो या इंडिविजुअल कर दो, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B करो, बात सेम है। A⁴n का डिटर्मिनेंट निकालो, या पहले डिटर्मिनेंट A निकाल दो फिर पावर दे दो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ KA मतलब K कोई स्केलर मल्टीप्लाई है, जब स्केलर बाहर निकलता है तो K⁴n होता है। n क्या है? n है और नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल डिटर्मिनेंट ऑफ 5A चाहिए हमें, मान लीजिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2, जब ये 5 को बाहर निकालिएगा तो 5 की पावर ऑर्डर आ जाएगा, 5 की पावर 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25A इज आवर फाइनल आंसर। डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स कहीं पे लिखा हुआ तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिटर्मिनेंट है, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी एडजॉइंट आगे बढ़ाएंगे, बट अभी याद कर लीजिए, एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट A⁴n-1। ये था प्रॉपर्टी, हमें याद होना चाहिए। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट, एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट 1 by 1 करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पहला ही वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल, और फिर हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, हम लोग जानते हैं ट्राइंगल में कितना वर्टेक्स होता है, 3 होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 और डिटर्मिनेंट लिखेंगे। अब पहले कॉलम में x कोऑर्डिनेट लिख देंगे तीनों वर्टेक्स का, x1 x2 x3 का। दूसरे कॉलम में y वर्टेक्स लिख देंगे, तीनों वर्टेक्स y कोऑर्डिनेट लिख देंगे तीनों वर्टेक्स का, ठीक है। और थर्ड में 1 1 कर देंगे, और इस 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट निकाल देंगे। जो भी आंसर आएगा लास्ट में 1/2 से डिवाइड कर देंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हम लोग कोलिनियर भी प्रूव कर सकते हैं। कोलिनियर के लिए क्या होना चाहिए, अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होना चाहिए, 0। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ जाएगा तो वो तीनों पॉइंट्स क्या कहला जाएगा, कोलिनियर। आगे देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। अगर मान लीजिए एक पॉइंट ये दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट ये दिया हुआ है, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए। हमेशा देखिए जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए होता है, एक हम लोग पॉइंट मानेंगे उसी लाइन पर। तो हम लोग माने लेट P बी द पॉइंट x, y किस उसी लाइन पर है। तो जैसे ये पॉइंट माने तो आप देखिए ये तीनों पॉइंट क्या हो चुका है, कोलिनियर हो चुका है। तो अगेन यहाँ पे भी लगाना है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0 और x y के बीच में रिलेशन आ जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए इक्वेशन ऑफ लाइन। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा पहले माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, फिर जाके निकलता है ए इनवर्स। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। फाइंड, पहले देखते हैं एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एक मैट्रिक्स है हमारा, यहाँ पे सारा चीज़ निकालना है। तो सबसे पहले माइनर सीखे। माइनर क्या होता है, हर एक एलिमेंट का माइनर निकलता है। जैसे हमको 2 का माइनर निकालना है तो याद रखिए, यहाँ पे समझिएगा, तो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को हटा दीजिए, 2 को भी नहीं लिखना है, हटा दीजिए। जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। तो देखिए माइनर को m से ले देंगे m11, किसका निकाल लें, 2 का। m11 कौन सा एलिमेंट होगा, इसका। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम कॉरेस्पॉन्डिंग रो को हटा दिए, जो बच गया उसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए। इसी तरह m12 m13 सारा माइनर निकाल दीजिए। सबसे पहले स्टेप होता है माइनर निकाल देना।
अब देखिए माइनर निकल गया तो आपको को फैक्टर चुटकी में निकल जाएगा। को फैक्टर का रिलेशन होता है माइनर के साथ, को फैक्टर इज इक्वल टू द -1 की पावर i प्लस जे इंटू MIJ। आई नो कुछ नहीं समझ आएगा, यहाँ समझ लीजिए। अगर i प्लस जे मतलब जोड़ने पर इवन आ जाए तो को फैक्टर और माइनर सेम हो जाएगा। अगर i प्लस जे जोड़ने पर ऑड आ जाए तो को फैक्टर में जो माइनर आएगा, माइनर में आप लोग क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए, को फैक्टर निकल जाएगा। आइए देखते हैं। जैसे M11 है तो 1 + 1 क्या है 2, तो माइनर कितना आता है -1, तो को फैक्टर को एज इट इज़ लिख दो। अगर इवन आता है एज इट इज़, अगर हमारा ऑड आएगा तो माइनर कितना आता है 11, उसका साइन चेंज कर देना को फैक्टर में अगर ऑड आएगा तो। ठीक है, ये माइनर को फैक्टर निकाल दिए। माइनर को फैक्टर निकालने के बाद हम लोग को फैक्टर का एक मैट्रिक्स बनाएंगे और सारे एलिमेंट्स को फिल कर देंगे। तो एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या होता है, को फैक्टर का ट्रांसपोज, को फैक्टर का ट्रांसपोज। अब को फैक्टर तो निकाल लिए सारे एलिमेंट का, अब हम उसे क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, मतलब रो को क्या कर देंगे, कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारा क्या निकल गया, एडजॉइंट ए। नाउ वी हैव यूज द फॉर्मूला ए इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए भी हम लोग पहले निकाल के रख लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ए इसका कितना आ रहा, -39, तो इसमें हम पुट करेंगे, ये हमारा क्या निकल जाएगा, ए इनवर्स। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट है आप ही बताइए, अगर 0 आ जाएगा तो बताइए ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, नोट में याद रखिएगा। ए इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट व्हेन डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0, दैट इज ए इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स। अब एक याद रखिएगा, 2 × 2 का एडजॉइंट निकालना बहुत आसान होता है। ये डायगोनल एलिमेंट को क्या कर दीजिए, अपोज चेंज कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए। ठीक है, और ये जो दोनों एलिमेंट है उसका साइन चेंज कर दीजिए, डायरेक्ट एडजॉइंट निकल जाएगा। एक मेरा मैट्रिक्स था ABCD, तो ये दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, डी यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, और ये दोनों का साइन चेंज कर दीजिए, डायरेक्ट क्या हमें मिल जाएगा, एडजॉइंट ए। ठीक है, अब हमें ए इनवर्स निकालना विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन, ये बहुत आसान होता है। देखिए एक इक्वेशन दिया हुआ है, a² - 5a + 7i = 0, और हमें निकालना है फाइंड ए इनवर्स। इसमें हमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना होता है, डेट्स इट, यही रूल होता है। a² - 5 है, 7i को उधर भेज दिए, -7i, दोनों तरफ हम लोग ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा याद रखिएगा, a × ए इनवर्स कट के क्या मिल जाएगा, मेरे को 1 मिल जाएगा, तो यही रूल लगाएंगे। तो a² ए इनवर्स, ये दोनों ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, फाइनली एक ए बचेगा, एक तो कट जाएगा, a² ए इनवर्स है, एक कट जाएगा तो बचेगा क्या, ए बचेगा। यहाँ बताइए a × ए इनवर्स कट जाएगा तो 1 नहीं लिखते, आई लिखते हैं, यहाँ पे क्या बच जाएगा, आई बचेगा, और यहाँ पे बचेगा ए इनवर्स। तो बचा क्या, a - 5i - 7 ए इनवर्स। हमें निकालना ए इनवर्स, इसको इधर ही लिखे, बाकी 7 को -7 को उधर भेज दिए। तो अब इसको हम इधर लिख दिए पहले, इसको बाद में लिख दिए, और इसको हम सॉल्व कर देंगे। 1/7 5i, 5i, आई मतलब होता है जिसका डायगोनल में एलिमेंट 1 1 हो, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 हो जाएगा, -a कर दीजिए, ये हमारा निकल जाएगा क्या, ए इनवर्स। सिंपल यही रूल होता है। आगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का यूज़ होता है कि 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, उसको निकालना है x y z का वैल्यू, तो विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स हम लोग निकाल सकते हैं। अब समझिए, a1x + b1y + c1z = d1, a2x + b2y + c2z = d2, a3x + b3y + c3z = d3। ये 3 गिवन इक्वेशन है और हमें यहाँ पे x y z का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम लोग 3 मैट्रिक्स बनाएंगे। ए क्या मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, a1 b1 c1 x y z का, ठीक है, a2 b2 c2 और a3 b3 c3। एक्स मैट्रिक्स इसका होता है वेरिएबल मैट्रिक्स होता है x y z। और बी मैट्रिक्स क्या होता है, कांस्टेंट मैट्रिक्स d1 d2 d3, ठीक है। एक बाहुबली फॉर्मूला याद रखेंगे, x = a इनवर्स × b, यहीं से निकल जाता है। मतलब ए इनवर्स इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, फिर ये इससे मल्टीप्लाई कर देना है, वही हमारा x निकल जाएगा। तो अब देखो 2 तरह क्वेश्चन आता है, बोलेगा कि कंसिस्टेंसी चेक कीजिए। तो कंसिस्टेंसी के लिए अच्छा बताइए, अगर डिटर्मिनेंट ए 0 हो जाएगा तो ए इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो एक्स थोड़ी निकल पाएगा। तो अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया तो इनकंसिस्टेंट, और अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो कंसिस्टेंट, और नॉट इक्वल टू 0 आया तो कंसिस्टेंट है, मतलब उसका वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स वाई जेड निकाल सकते हैं। तो फॉर फाइंडिंग द वैल्यू हम लोग क्या यूज़ करते हैं, x = a इनवर्स × b। अब एक एग्जाम्पल लिया हमने, x + 2y = 2, 2x + 3y = 3। इसमें कंसिस्टेंसी चेक करना है। तो ए मैट्रिक्स बनाया, ए मैट्रिक्स क्या करता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसका 1 है 2 लिख दिए और 2 और 3 लिख दिए। इसका डिटर्मिनेंट निकाले, क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये सिस्टम क्या था, कंसिस्टेंट है, ठीक है। आगे देख लीजिए एक और एग्जाम्पल, इसमें हम लोग वैल्यू भी निकाल दिए हैं। तो एक डिटर्मिनेंट था, उससे a लिख दिए, x लिख दिए, b लिख दिए, x = a इनवर्स b। पहले हम लोग निकाल दो a इनवर्स, हम लोग a इनवर्स निकाल दिए।
अब ए इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो, बी से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई कर दिए, आ गया हमारा आंसर। अच्छा एक्स क्या था, एक्स था हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स, तो एक्स वाई लिख दो, तो इज इक्वल टू है दोनों। तो हम लोग जानते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर बराबर, तो एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। लास्ट टॉपिक वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बाय यूजिंग कोफैक्टर। कभी कदर आता है डिटर्मिनेंट का निकालिए वैल्यू बट बाय यूजिंग कोफैक्टर। तो याद रखिएगा कोई भी रो उठा लीजिए या कोई भी कॉलम, उसे कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जोड़ दीजिए, तो हमें क्या मिल जाता है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू। फॉर एग्जांपल हम लोग रो 1 उठा रहे हैं, तो रो 1 का एलिमेंट क्या है, a11, a12 और a13, उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। a11 का कोफैक्टर c11, a12 का कोफैक्टर c12 और a13 का कोफैक्टर c13, और तीनों को जोड़ दीजिए, हमें क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट है। यही था हमारा डिटर्मिनेंट। दैट्स ऑल, थैंक यू।